आज हम लोग जानेंगे कि घर पर हम लोग कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो घर पर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी हो पाए। घर पर अगर किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता, याद नहीं होता, तो कैसे हम लोग पढ़ें कि एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी हो पाए। बहुत से बच्चों को याद करने में, क्वेश्चन से याद करने में कठिनाई होती है कि कैसे याद करें। हम बार बार भूल जाते हैं, क्वेश्चन से पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो कैसे याद करें, कैसे पढ़ें हम लोग कि एग्ज़ाम तक हम लोग को या एग्ज़ाम में हम लोग को अच्छी तरह क्वेश्चन से याद रहे। तो आज हम लोग जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कितनी देर तक पढ़ाई करें तथा कैसे पढ़ाई करें, ये आज हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं, अगर हम लोग कोई भी चीज़ घर पर हम लोग जैसे क्वेश्चन से याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको लिख कर याद कीजिए। लिख कर याद करने से हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। घर पर कोई भी क्वेश्चन से पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो उसको लिख कर याद कीजिए। कोई भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं तो उसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, उसको अच्छी तरह से एकदम समझ लीजिए, तब उसको अपने लैंग्वेज में उसको लिखिए। कॉपी पर अपने लैंग्वेज में लिखने पर याद आता है कि हमने क्या लिखा था, क्या पढ़ा था। उसको अच्छी तरह से अपने लैंग्वेज में लिखिए। उसको इस तरह से लिख कर याद करने पर आपको ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ याद करते हैं तो याद रहेगा। टेस्ट में या एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उस तरह से कीजिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग का अगला टॉपिक है कितनी देर तक पढ़ाई करते हैं। दिन भर में हम लोग का 24 घंटा 24 आवर होता है। 24 आवर में से केवल 6 घंटा हम लोग को सोना चाहिए। 6 घंटा स्लीपिंग के लिए है। 6 घंटा लोग को सिर्फ सोना है, 6 घंटा स्लीप करना है। और बाकी का जो टाइम होता है उसमें से पढ़ाई के लिए हम लोग जैसे कोचिंग अगर जाते हैं, कोचिंग स्कूल तो अभी फ़िलहाल बंद ही है, तो कोचिंग अगर जाते हैं तो 2 या 3 घंटा कोचिंग में टाइम लगा। उसके बाद 3 घंटा हम लोग मैथ पर टाइम देंगे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैथ्स पर हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। मैथ पर हम लोग 3 आवर 3 घंटा टाइम देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर 1-1 घंटा टाइम देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब पर हम लोग 1-1 घंटा टाइम देंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट है उस पर भी अल्टरनेट हम लोग टाइम एक रूटीन बना लेंगे। जैसे बाकी अदर सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, तो ये सब पर हम लोग अल्टरनेट एक टाइम बना लेंगे, रूटीन टाइम टेबल बना लेंगे। तो ये सब को भी हम लोग हाफ आवर भी अगर पढ़ते हैं सबको पर डे या उसका एक टाइम टेबल अल्टरनेट भी बना सकते हैं कि इतना देर तक हम लोग को पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग का अच्छी तरह से स्टडी हो जाए। ज़्यादा टाइम हम लोग को मैथ पर देना, क्योंकि मैथ बनाने में ज़्यादा समय लगता है। तो 3 घंटा कम से कम मैथ पर दीजिए। बाकी सब सब्जेक्ट को एक टाइम टेबल रूटीन बना लीजिए कि हमको आज इस तरह से डेली आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, अच्छा रहेगा। तो जो बच्चे टाइम टेबल के साथ अच्छी तरह से एक रूटीन बना लेते हैं, अच्छी तरह से उस तरह से पढ़ाई करते हैं कि हम लोग को इतना आज पढ़ना ही है, किसी हाल में आज इतना पढ़ना है, तो उस तरह से तैयारी आप लोग की अच्छी तरह से हो जाएगी। तो कुछ मनोरंजन या खेलना कूदना भी ज़रूरी है। दिन भर पढ़ना नहीं है। कुछ जैसे मैथ बना लिए 3 घंटा, तो उसके बाद कुछ मनोरंजन के लिए टीवी देख लीजिए, कुछ खेल खेल लीजिए। इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। किताबी कीड़ा भी बनकर नहीं रहना है, क्योंकि खेलना भी थोड़ा ज़रूरी है, मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में पढ़ाई को भी लेकर चलना है ताकि हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। और कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको लिख कर याद कीजिए। लिख के याद करने से हम लोग को ज़्यादा याद रहता है। कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं तो अच्छी तरह से, कोई भी चीज़ को जैसे कोई भी टॉपिक उसको अच्छी तरह समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको फिर लिख कर याद कीजिए। लिख कर देखिए कि हम आप लोग को कितना याद हुआ। लिखने से क्या होता है कि हमें माइंड में वो स्टोर हो जाता है कि मैंने क्या लिखा था अपने हाथ से। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो स्टूडेंट के लिए 6 घंटा सोना काफ़ी है। स्टूडेंट को ज़्यादा नहीं सोना चाहिए और बाकी का टाइम जो होता है वो पढ़ाई में ध्यान लगाए, पढ़ाई में मन लगाएं। उम्मीद है ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इसका नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। और इस तरह का मज़ेदार वीडियो होगा या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर डाला जाएगा तो उसका आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। धन्यवाद।